अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ नसीब करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं शुरू बताऊंगा आपको कि मैं अब इस्त्री के ऊपर आपको एक छोटा सा डेमो दूंगा कि आप घर में कैसे इस्त्री ठीक कर सकते हैं। इसके ऊपर एक प्लेट होती है, वो प्लेट इसकी नहीं है तो वो घूमी हुई है, ज़ाहिर बात है पुरानी इस्त्री है। अब इसको मैं यहाँ से पहले दो स्क्रू खोलूंगा ये, और इन स्क्रूज को जो है ना आपने संभाल के रखना है, ऐसी जगह रखना है कि जहाँ से मिसप्लेस ना हो। तो ये दो स्क्रू खुल गए। इसके बाद एक इसके बैक साइड पे एक स्क्रू होता है, थोड़ा बारीक होता है, ये आपने बैक साइड से खोल लिया। अब इसके अंदर जो है वो ये मेन तार है, ये भी मैंने निकाल लिया ताकि गिरे नहीं, घूमे नहीं। तो इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो लेफ्ट साइड पे जो कनेक्शन है उसके बीच में दो स्क्रू लगे हुए हैं। टोटल 3 स्ट्रिप्स हैं, लेफ्ट पे 2 हैं और दरमियान में एक है और लेफ्ट साइड पे एक है। अच्छा, ये राइट साइड पे 2 कनेक्शन है, एक स्ट्रिप है उसके ऊपर 2 स्क्रू लगे हुए हैं और एक दरमियान में उसके ऊपर एक स्क्रू लगा हुआ है और इसी तरह एक लेफ्ट साइड पे है वो उसके ऊपर भी एक स्क्रू लगा हुआ है, यानी टोटल 3 कनेक्शन है। अभी ये तीनों मैं खोलूंगा। खोलने के बाद ये बहुत मैली है, इस पूरे हिस्से को मैं वॉश करूंगा और अंदर भी जो है वो कितनी डस्ट मिट्टी है वो भी देखनी पड़ेगी। तो इसके कनेक्शंस के बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि इसके कनेक्शन आपने किस तरह जज करने हैं कि ये ठीक है, कनेक्शन ठीक हैं या गलत हैं। अगर आप उतारते हुए ख्याल नहीं रखते तो भी आपको जब समझ होगी तो आप बिल्कुल कनेक्शन भी सही कर सकेंगे। इसके अलावा इसकी जो स्पीड है वो कैसे सेट करनी है वो भी आपको बताऊंगा कि जी इसकी स्पीड कैसे सेट करनी है। ज़्यादा इस तरह भी ना हो कि वो कपड़े जला दे और इस तरह भी ना हो कि वो प्रॉपर इस्त्री ना कर दे। तो अभी मैं यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करूँगा। स्टॉप करने के बाद पहले तो आपको ये बता दूं कि ये मैं कनेक्शन बिल्कुल बगैर देखे खोलता जा रहा हूँ। तो ये मैंने खोल दिए। आपने इस तरह नहीं करना, आपने नोट कर लेना है कि कॉपी पेंसिल पे बना लेना है कि कौन सी तार कहाँ पे लगी हुई थी, या आप तस्वीर भी खींच सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको ये मैंने खोल दी। खोलने के बाद इसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट मिट्टी है और फिर मैं वीडियो जो है ना वो आपको ये सफाई करने के बाद दोबारा स्टार्ट करूँगा ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। अच्छा, ये अभी मैंने जो है ना ये सारा वॉश किया है, गर्म पानी और डिटर्जेंट से साफ़ किया है, इसको भी साफ़ किया है, ये सारा ये भी साफ़ हो गया। तो इस इसके बाद मैंने ये इसकी जो है ना ये बेसिकली इसको कहते हैं बाई मेटालिक स्ट्रिप। गर्म होके इसने इस्त्री को ऑफ करवाना होता है। तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ तरीका कि वो कैसे ऑफ करवाता है। ये चूँकि मैंने खोला हुआ है, ये इसके पॉइंट है जहाँ से इसने एलिमेंट को करंट देना है और इस्त्री ने गर्म होना है। ये देखें कितना काला हुआ है, हालांकि ये वॉश किया हुआ है। उसके बावजूद अब इसको कर रहा हूँ थोड़ा सा एमरी करूँगा। एमरी कह लें, ये मैं छोटा सा रखी हुई है, फाइल रखी हुई है, इसको मैंने फाइल से करना है साफ और बिल्कुल इवन होना चाहिए इसमें। ये ना हो कि एक साइड आप कर दें और एक साइड सही ना हो। ये हो गया। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट ये है, ये मैंने इसको किया। ये करने के बाद
ये लाजमी है कि इसको अगर रेती से या फाइल से आप साफ कर रहे हैं तो उसके बाद इसके ऊपर ना पॉलिशिंग पेपर ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि इसमें स्पार्किंग कम से कम हो। जितनी ज़्यादा पॉलिश होगी, ये पॉलिश पेपर मिलता है मार्केट से, आप पॉलिश पेपर एक दफ़ा रखेंगे पूरा साल चलता रहेगा। तो ये पॉलिशिंग पेपर से मैं कर रहा हूँ साफ़। अब ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी शाइनिंग आनी शुरू हो जाएगी और ये जितना ज़्यादा पॉलिश होगा उतना ही ये देर तक चलेगा, इस जल्दी ख़राब नहीं होगा। अगर बड़े एमरी पेपर, मोटे एमरी पेपर से साफ़ करेंगे तो ये दोबारा स्पार्किंग हो के बहुत जल्दी दोबारा काला हो जाएगा और कार्बन आ जाएगी बीच में। एक ये मैंने कर लिया, इसी तरह ये दूसरा पार्ट कर लिया। तो ये इंशाल्लाह ताला आप किसी भी इस्त्री को खोल के आप उसकी रिपेयरिंग आराम से कर सकते हैं। ये मैं आपको पूरा ओवरहाल करके बता रहा हूँ, इसके अंदर सारी चीज़ें भी समझ आती जाएंगी आपको कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। अब ये दोबारा मैं लगा रहा हूँ इसके ऊपर और ये स्क्रू जो मैंने खोला था ये दोबारा मैं टाइट कर रहा हूँ और टाइट करने के बाद मैंने ये देखना है कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर नीचे होने चाहिए। ये अब पूरे बराबर हो गए हैं। अब यहाँ पे रख के मैं मज़ीद इसको थोड़ा सा टाइट करूँगा, बहुत ज़्यादा टाइट करने से ये टूट भी सकता है। अब ये टाइट हो गया। टाइट होने के बाद इसको मैंने जहाँ से खोला है मैंने वहीं लगाना है। दूसरी बात यह है कि ये कनेक्शन और ये कनेक्शन आपस में इन्होंने जॉइंट करना है, लिहाजा ये भी आपस में क्लीन होने चाहिए ताकि जो कार्बन की वजह से जो रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है वो ना हो, वो ख़त्म हो जाए। तो ये इसकी क्लीनिंग मैं कर रहा हूँ। ये कर दी और इसके बाद थोड़ा सा एमरी से इसको थोड़ा पॉलिश कर दिया ताकि इसके अंदर तो वैसे इतनी ज़्यादा चांस नहीं है स्पार्किंग होने के, क्योंकि ये एक दफ़ा लग गया तो पक्का लग गया। वो दूसरे जो पॉइंट है ना वो चूँकि ऑन ऑफ होता रहता है इसलिए उसको बार बार ऑन ऑफ होना है, मेक ब्रेक होना है, तो उसकी वजह से स्पार्किंग ज़्यादा होगी। इसलिए उसको ज़्यादा, उस पॉइंट को ज़्यादा साफ क्लीन करने की और पॉलिश करने की ज़रूरत है। अब ये वाला पॉइंट जो है, जो पूरा ये ब्लॉक है, ये मैंने ऐसे रखना है कि इसके नीचे एक इंसुलेटर लगा हुआ है। मैं निकाल के फिर से बताता हूँ। ये वाइट कलर का एक छोटा सा पीस लगा हुआ है। इसका मकसद इंसुलेशन है ताकि इसके ऊपर जो करंट आ रहा है या वोल्टेज जो आ रहे हैं वो इसके साथ ना आए या ग्राउंड ना हो, बॉडी के साथ ना जाए।
इसलिए उन्होंने इंसुलेटर रखा हुआ है, ताकि बाज़ औक़ात ये सफाई करते हुए गिर जाता है तो लोग ख्याल नहीं रखते, बाद में करंट लगना शुरू हो जाता है। उसकी बेसिक वजह ये है। ये भी इंसुलेटर के बीच में इसका जो कैविटी है वो बिल्कुल सेंटर में आ गई। अब इसको मैंने टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद छोटा स्क्रू है जो कि ये जो कनेक्शन मेक करने हैं, ये अच्छा, अभी ये जो स्क्रू मैंने खोला था ये कनेक्शन करने के लिए, वो उतारने के लिए पहले, ताकि ये मैं अलहदा निकाल के इसकी क्लीनिंग कर सकूं और एमरी से इसको क्लीन कर सकूं। ये हो गया। अब यहाँ तक तो हो गया काम, इसकी फिटिंग हुई। अब इसको मैंने ये देखना है कि आया ये जो इसका एलिमेंट हो गया, ये ठीक है या नहीं ठीक, इसके कनेक्शन प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। वो मैंने सीरीज बोर्ड जो बनाया था पिछली वीडियो में आपने देखा है, ये अभी वही काम करेगा। इस सीरीज बोर्ड के ज़रिए सबसे पहले आपने ये दो एंड पड़े हैं, ये दो एंड हैं, ये है इसका फिलामेंट जो कि गर्म होके आपकी इस्त्री को गर्म करता है। सबसे पहले मैंने इसको चेक करना है कि ये ठीक है या नहीं ठीक। ये मैंने कॉमन के ऊपर एक लगा दी, दूसरा जब लगाया तो इसकी लाइट को ऑन होना चाहिए। पहले मैं बोर्ड को चेक कर लूँ कि ये सही है कि नहीं। स्विच ऑफ था, अभी ये ठीक है। अब मैंने इसको और इसको चेक किया तो अब पूरी लाइट नहीं है, कम है। मतलब ये है कि इसका फिलामेंट जो है ना वो बिल्कुल ठीक वर्किंग कर रहा है। अगर मैं हमारी जो मेन कनेक्शन है वो इन दोनों पे आएंगे, यानी लास्ट पिन राइट वाली और लास्ट लेफ्ट वाली इस पे आएंगे, और जब हम इसको प्रेस करेंगे वो नीचे से कनेक्शन मिलेगा तो ये इस्त्री ऑन होगी। अभी ये हमारी टेस्टिंग होगी कि जी हमारा ये सिस्टम बिल्कुल ठीक है। अब इसकी फिटिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसका ये एक वेट है, ये वेट के जिस तरह स्क्रू उतारे हैं उसी तरह स्क्रू लगा रहे हैं। हैं? अभी ये मैं बारी बारी इसको स्क्रू इस तरह टाइट करूंगा कि ये पूरा टाइट होता जाए। ये हो गया। अब इस कवर को सबसे पहले
इस यूनिट के साथ लगाना है इस स्क्रू के तहत। एक ही स्क्रू लगता है, बल्कि पहले जो है ना वो ये ऊपर वाली ये लगानी है। इसको थोड़ा सा ना ग्रीस किया हुआ है। ये बैठ गया। बैठने के बाद इसको आप ये चेक भी कर सकते हैं। इसके अंदर एक स्क्रू लगता है, ये स्क्रू लग गया, वर्किंग भी ठीक है। अब इसकी ये एक वायर है, एंगुलर वायर है, इसको इसके अंदर डाल के इसके ऊपर थोड़ी सी प्रेशर दे के इसको चेक करें। ये ऊपर नीचे हो रहा है। ऊपर नीचे हो रहा है का मतलब ये है कि इसने इसको ऊपर नीचे करवाना है। अब यहाँ पे भी एक इंसुलेटर लगा हुआ है, ये भी यहाँ का करंट इस वायर में नहीं आने देगा। जब वायर में नहीं आएगा तो इसके अंदर वो जो मेटल वाली सारी चीज़ें हैं उसमें करंट नहीं जाएगा। तो ये हमारा तैयार हो गया। अब हमने इसको सबसे पहले ये फिट करना है। ये हो गया। इसका एक अदद स्क्रू है, ये स्क्रू टाइट हो गया। अब हमने इसको इसके अंदर रखा। रखने के बाद इस्त्री को उठा लिया। उठा के ऐसे करके झांक के उसी सुराख के अंदर लेके जाना है। ये एक गोल सुराख है, एक रेक्टेंगल टाइप है। वो गोल में नहीं जाएगा बल्कि दूसरे में जाएगा। उसके नीचे जो है ना वो होल बनता है नीचे वाला। ये 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस तरह, क्योंकि ये थोड़ा सा उधर से वायर ने भी जाना है अपने सुराख में, और नीचे इसकी 3 टांगें 3 जाना। तो ये लगता है चली गई। यहाँ पे जो है ना ये 2 स्क्रू लग गए जिस तरह खोले थे।
स्टार्ट में दोनों फुल टाइट नहीं करने, थोड़ा सा ढीला छोड़ना है। ढीला छोड़ने के बाद आपने इसकी बॉडी को आगे जो इसकी पोजीशन है उसको सेट करना है। सेट करने के बाद अब आप इसको कंप्लीट टाइट कर लेंगे। अब आ जाती है इसकी जो वायर लगानी है, वायर कैसे लगानी है। अच्छा, ये है इसका मेन डायग्राम। तो ये यहाँ से 220 वोल्ट मेन जो आपकी वायर है वो यहाँ पे लग रही है, एक इस पॉइंट पे लग रही है और एक इस पॉइंट पे लग रही है। और यहाँ पे अच्छा, यहाँ से ये 220 वोल्ट आई यहाँ पे। यहाँ से आप देखोगे सीधा एलिमेंट के अंदर चली गई, हीटिंग एलिमेंट के अंदर। ये हीटर है बेसिकली। एक वायर तो ये चलेगी। अभी दूसरी वायर ने जब यहाँ पे आना है तो हीटिंग का प्रोसेस शुरू होगा, यानी हीटिंग होगी। तो यहाँ से ये आई, ये यहाँ पे आ गई। ये आपके वो 3 स्टेप्स हैं जो कि मैंने आपको दिखाई थी, जहाँ से मैंने स्क्रू खोले। 2 स्क्रू इधर से खोले, एक स्क्रू इधर से खोला, एक स्क्रू इधर से खोला। अब ये वाली चीज स्विच जो है ना, ये लिखा हुआ है सामने थर्मल स्विच। ये वो स्विच है, बाई मेटालिक स्ट्रिप कहते हैं इसको। ये हीटिंग होने से ये ओपन हो जाता है, या ओवर हीट हो तो ये ओपन हो जाता है। जो ही ओपन होगा ये वाले वोल्टेज जो हैं वो इधर नहीं जाएंगे, तो ये हीटर बंद हो जाएगा। अगर ये इधर जाएंगे तो ये हीटर को भी जाएंगे और इस स्ट्रिप पे भी आएंगे। यहाँ से ये जो आपका लैंप है ये ऑन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे वोल्टेज आए तो लैंप भी ऑन हो गया और हीटर भी ऑन हो गया। लैंप से आपको पता चल जाएगा कि हीटिंग ऑन है। ये तो हो गया इसका सर्किट। अब उसको करना है फिट। ये इसकी वायर है, मेन वायर है। ये इसके जो टर्मिनल है इसको भी मैं साफ कर रहा हूँ, स्पार्किंग वगैरह ना हो, प्रॉपर कनेक्शन हो। ये क्लीन हो गया। अब ज़्यादा जो है ना वो फॉल्ट इन वायर्स के अंदर भी आ जाता है। तो इसको वायर को भी चेक इस तरह किया जा सकता है कि ये मैंने वायर उसी सीरीज बोर्ड में लगाया, एहतियात से इन दोनों को आपस में मिलाया, तो ये इसका मतलब ये है कि ये वायर बिल्कुल ठीक है। अब उसी तरह इसके कनेक्शन करने हैं जिस तरह के आपको पहले बताया था। यहाँ पे नीचे वाले सुराख में मैं मेन लगाऊंगा, ये मेन है। इसी तरह ये दूसरा मेन हो गई, ये वाली वायर हो गई। और ऊपर वाले दोनों सुराखों के ऊपर नियॉन बल्ब लगा दूंगा जो कि ये पड़ा है। इससे आपको पता चलेगा कि ये जो है ना वो इस्त्री का एलिमेंट ऑन है। तो ये मैं अभी लगाता हूँ, आपको वीडियो लंबी होने से बचाने के लिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ। अब ये सारे कनेक्शन मैंने कर लिए हैं। मेन वायर जो लेफ़्ट राइट टॉप पे हैं इन पे मेन वायर आ गई, और राइट वाले और दरमियान वाले में ये नियॉन बल्ब आ गया। अब आपने इस बल्ब को इसकी कैविटी में इसमें फंसा के इसके अंदर लगा देना है, और इसके ऊपर कवर लगा देना है। कवर लगाने के लिए भी इसको बेहतर ये है कि इसको ऐसे अंदाज में लगाएं कि ये डायरेक्ट जो वायर है इसके ऊपर स्ट्रेस ना पड़े। तो
ऐसे करके ऐसे फिट कर दें। अब यहाँ पे ये ढक्कन बंद हो जाएगा और आपका ये तैयार। अब मसला आ जाता है इसकी एडजस्टमेंट करने का, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं इस स्विच को, ये वाली स्पीड को मैंने ऑफ कर दिया और जब मैं ऑन करूं तो इसकी ये जो नॉब होती है, नॉब इसके ऊपर नहीं है, जब नॉब होती है तो ये 3 पे आए तो ऑन होनी चाहिए। 1 डॉट, 2 डॉट और 3 डॉट। 3 डॉट के ऊपर ऑन होगी तो आपका टेम्परेचर लो पे भी ठीक होगा और हाई पे भी ठीक होगा, ना कपड़े जलेंगे, आपकी एडजस्टमेंट पूरी प्रॉपर होगी। दूसरी बात है, इसके अंदर एक छोटा सा स्क्रू लगा हुआ है, जो मैंने जब खुली थी तो बताया भी था कि ये स्क्रू है। उसके नीचे इंसुलेटर भी लगा हुआ था। इसको आप टाइट करेंगे तो स्लो होगी, अगर इसको खोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये इसकी स्पीड तेज़ होगी। बहरहाल इसकी अब मैं सेटिंग ये इसी बल्ब पे करूँगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये अब ऑन हो गई है? ये ऑन है, ये ज़्यादा स्पीड है इसकी, लिहाजा मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि इसका हीट प्लेट गर्म ना हो। गर्म होने के लिए उसको फिर एडजस्टमेंट सही नहीं होती, बिल्कुल ठंडी इस्त्री पे एडजस्टमेंट करनी है। ये मैंने नियॉन के बीच में ये इसकी ये जो झरी बनी है इसके अंदर इसको थोड़ा सा बिठा के और इसको इसके बीच में अपनी कैविटी में इसको बिठा दिया ऐसे। इसी तरह वो जो मैंने आपको तरीका बताया था कि इसको बेहतर ये है कि इसको इधर से घुमा के और ये ग्रूमेट जो है इसका यहाँ पे फंसाना है। फंसाने के बाद इसको ऊपर कवर रखना है। कवर मैं भूल गया हूँ धोना, बाकी सारे पार्ट इसके धोए हैं लेकिन कवर भूल गया हूँ धोना। तो इसके ऊपर ये स्क्रू लगा दिया और इसको मुनासिब सा टाइट करना है। ये अक्सर लोग टाइट करते हुए तोड़ देते हैं। हल्का सा जहाँ पे टाइट होता है वहाँ पे छोड़ना है बस। अब आ जाते हैं इसकी कैलिब्रेशन की तरफ के हमें 3 नंबर पॉइंट के ऊपर मिले, ऑन मिले। अभी ये 3 नंबर के ऊपर पड़ा है लेकिन ऑफ है। आगे जाऊंगा यहाँ पे जाके ऑन हुए। तो अब मैं इसको बेशक निकाल के तो इसको थोड़ा तेज़ करना है। तेज़ करने का मतलब ये है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है अंदर वाले स्क्रू को, और ये काम स्विच निकाल के करना है क्योंकि जहाँ पे आप पेचकस लगा रहे हैं वहाँ पे करंट होगा। अभी भी नहीं आया, थोड़ा सा मैंने दोबारा ऑन किया तो ये 1 और 2 के दरमियान में है। इसको थोड़ा सा मैं और लूज़ करूँगा। थोड़ा सा और लूज़ किया, लूज़ करने के बाद फिर लगाया। तो अब मैं दोबारा चेक करता हूँ तो ये 1 से थोड़ा सा पहले हुआ है। इसका मतलब है मेरी डायरेक्शन सही जा रही है। थोड़ा सा इसको और मैं लूज़ कर देता हूँ। लूज़ किया, स्विच लगाया। ये क्या हुआ है? ऐसे लगा जैसे मुझे शॉर्ट लगी है, लेकिन शॉर्ट का भी चेक करते हैं। इसको थोड़ा सा और लूज़ किया तो
अब यहाँ पे ऑन हो गई है। या अब मैं इसको गौर से देखूंगा कि मुझे 3 नंबर के ऊपर ऑन होना चाहिए। 3.5 पे आके ऑन हुआ है। इसको बहुत थोड़ा सा मैंने एंटी क्लॉक घुमाना है। थोड़ा सा घुमाया। अब ये 2 पे रखा हुआ है और ये 3 के ऊपर ये ऑन हो गई। ठीक हो गया। अब ये बिल्कुल आइडियल हुई है ये। तो यहाँ पे मैं वीडियो का एंड करता हूँ। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप अपने घर पे ही अपनी आयरन जो है ना वो ठीक कर सकते हैं। अगर वायर ख़राब है तो वायर नई ले आएँ, मार्केट में से मिल जाएगी। हर जगह पे ये मिल रही होती हैं। जो चीज़ भी इसकी सारे स्पेयर पार्ट मार्केट में मिलते हैं, आप ले सकते हैं। इवन वो जो स्विच मैंने रिपेयर किया है, वो क्लीनिंग की है सफाई करके, अगर वो बिल्कुल पॉइंट ख़त्म हो गए हैं तो वो भी नए मिल जाते हैं। वो भी आपको मार्केट से लेके आप पूरे का पूरा वो चेंज कर सकते हो। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।